जय हिंद दोस्तों। देखिए इस क्लास में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स है आपका जो है ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे 2023 का। तो देखिए बीएससी सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स आपका पेपर है, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको देख लेना है और यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्न भी बता देंगे जो आपके पेपर में आना अनिवार्य है। तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आपका जो आपका पेपर टाइटल है वो क्या है, मैट्रिक एंड डिफरेंशियल इक्वेशन और ज्योमेट्री। ये आपका किताब का नाम है, तो इसी को आपको पढ़ो अच्छे से जाना है और अपने पेपर में खूब अच्छे से मार्क्स करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। देखिए तो आपको किस प्रकार का प्रश्न मिलेगा। तो आपको देखिए इसमें आपको सेट मिलेंगे। आपका जो पेपर होगा एक ही प्रकार का पेपर नहीं होगा। देखिए यहाँ पर इसी प्रकार के आपको किसी को अल्फ़ा मिल जाएगा, बीटा, तो इस प्रकार से आपको सेट मिलेंगे। तो आप लोग वहाँ से मिला सकते हैं, थोड़ा बहुत नकल भी इधर उधर से कर सकते हैं। तो देखिए इसमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, चलिए आपको बताते हैं। तो इसमें देखिए क्या पूछा है, इफ़ वाई डैश प्लस वाई बराबर ई की पावर ई की पावर एक्स, देन अब आपसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। देखिए ई की पावर एक्स का जो मान होता है वो ई की पावर एक्स ही होता है। तो इनमें से जो आपका आंसर रहेगा उसको आप टिक कर सकते हैं। और अगर आपको हिंदी में आता है तो ये हिंदी में भी पूछ लेता है भाई, तो हिंदी में भी आप इसको कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पर पूछा है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा। तो देखिए यहाँ से एक नंबर आना कन्फर्म है, इसको तैयार कर ले। एक नंबर यहाँ से जरूर आई, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। अब पूछा है और देखिए और एक नंबर और बता दें, यहाँ से भी आपका कन्फर्म रहता है कि ये यहाँ से प्रश्न आपका आएगा। फाइंड द आर्डर एंड डिग्री, आपको इसका डिग्री बताना है और इसका आर्डर बनाना है कि इसका डिग्री कितना है और इसका आर्डर कितना है। देखिए इसको बोलते हैं डिग्री और आर्डर होता है आपका, और इसका डिग्री कितना है और ये आपके घात वाला डिग्री होता है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। और आपसे पूछेगा आइगन वैल्यू, द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक, आपको ये दे दिया है और पूछ रहा है कि आइगन वैल्यू इसका बताइए। आइगन वैल्यू कैसे निकलता है वो आप लोगों ने सीखा जरूर होगा। आगे बढ़ेंगे। देखिए पांचवा क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स है। आपको एक मैट्रिक दिया है, द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक ए, आपको इसका आइगन वैल्यू बताना है 4 एंड 8 देन आपको बताना है। और यहाँ पर भी पूछा है इफ, इसका मान आपको क्या है, इसका मान आपको इसी को हल करना है, ए बराबर दिया है और इसको आपको सॉल्व करना है। अगला है आपका द इंटरगेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटरगेटिंग फैक्टर इसका बताना है आपको कि इसका इंटरगेटिंग फैक्टर क्या होगा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ से देखिए क्या पूछा है, लेट ए बी द 3x3 मैट्रिक है। ए बी द 3x3 मैट्रिक विथ आइगन वैल्यू, इसका आइगन वैल्यू भी दे दिया है इतना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थ्रू बेस्ड ऑन द साइकिल, तो हैमिल्टन थ्योरम, तो इसमें जो आपका सही रहेगा उस पर आप लोग लगा लीजिएगा। और अगला देखिए नवा क्वेश्चन, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो आइगन वैल्यू आप लोग तैयार करिए, यहाँ से 1-2 नंबर कन्फर्म है आपके पेपर में आएगा, तो आइगन वैल्यू आपको तैयार होना चाहिए। तो आइगन वैल्यू आप लोग यहाँ से तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको आपको बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। आगे देखिए दिया आप द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछता है, तो आप लोग यहाँ से इसको कंफर्म कर लीजिए। इस प्रकार का आता है क्वेश्चन पूछने के लिए। द इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक किस प्रकार का इक्वेशन है इसको आपको बताना है, वो बता है। अगला है देखिए यहाँ पर भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है, तो इसको आप लोग जरूर तैयार करिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, इफ़ द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। आपको एरिया का टोटल स्फीयर बताना है, सरफेस बताना है कितना होगा, क्वेश्चन पूछा है। और यहाँ पर भी देखिए एक क्वेश्चन और मिल गया, कर्व से पूछा है, कर्व सरफेस से। तो क्वेश्चन वगैरह आप लोग जरूर करिएगा। देखिए क्वेश्चन वगैरह यहाँ पर भी पूछा है कि द सर्कुलम फ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द, इतना दिया है।
और आपसे ये पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन का वॉल्यूम पूछा है। आगे बढ़ाएंगे। देखिए अगला है क्वेश्चन 16 नंबर, इफ द रेशियो ऑफ स्पेयर इज डॉप्ड व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल स्पेयर। तो रेशियो पूछा है। यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन 17 नंबर पे भी मिल गया। और देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन ही पूछा है, हाइट एंड रेडियस पूछा है। यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन ही पूछा है 19 नंबर पे, द सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर पे देखिए आपका क्वेश्चन बन रहा है। अगला देखिए यहाँ 20 नंबर पे भी देखिए क्वेश्चन पूछा है, तो इसको भी आप लोग लगा लीजिएगा। 21 नंबर देखिए, द डायमीटर ऑफ टू कोन के बारे में पूछ रहा है, तो कोन के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, फाइंड द टोटल सरफेस। देखिए टोटल सरफेस आपको निकालने के लिए कह रहा है, सभी मान दिया है। और यहाँ पर भी देखिए कर्वेड सरफेस, तो इन्हीं सब पे क्वेश्चन आप लोग तैयार करिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए R2 मैट्रिक, देन आपको ए दिया है, बी दिया है मैट्रिक, और पूछ रहा है इसमें से आपको बताना है कि R2 मैट्रिक है, कौन कौन से मैट्रिक होंगे इसको बताना है। देखिए इफ दिया है ए बराबर ए इनवर्स इज इक्वल, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स कैसे निकलता है आप लोगों ने सीखा होगा, तो उस प्रकार से आप लोग इसका ए इनवर्स निकाल लीजिएगा। देखिए द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम इक्वेशन, इसमें आपको के का मान निकालना है, के का मान फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आप लोग के का मान फाइंड आउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक इज सेड टू बी सिंगुलर इफ इट डिटर्मिनेंट इज, आपको डिटर्मिनेंट बताना है स्क्वायर मैट्रिक का। और यहाँ पर देखिए 28 नंबर पे क्या पूछा है, इफ ए आई 0 0 आई देन ए स्क्वायर इज, आपको यहाँ से ए स्क्वायर मान निकालना है। वाट देखिए यहाँ पर पूछा है 29 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स है, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, उसको आपको लगाना है। द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका आपका जनरल सोल्यूशन आपको बताना है इसका, कि जनरल सोल्यूशन इसका क्या होगा। और यहाँ पर है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक, तो एक नंबर यहाँ से भी कंफर्म हो जाता है आपका रैंक मैट्रिक फाइंड करने के लिए, कि इसका रैंक कितना होगा, रैंक मैट्रिक आपको फाइंड करने के लिए पूछेगा। अगला है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन से ढेर सारे क्वेश्चन बने हैं, इसका सॉल्यूशन पूछा है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा। आगे बढ़ेंगे, मार्ट वाला क्या, देखिए एडजॉइनिंग, तो एडजॉइनिंग आपको पूछता है एक का मान क्या होगा, तो आप लोग यहाँ से एडजॉइनिंग जरूर तैयार करिएगा। और देखिए इफ दिया है इतना बराबर इतना देन द सॉल्यूशन, इसको आपको सॉल्व करना है, जो मान आएगा उसको राइट आंसर लगा देना है। और यहाँ पर देखिए dy/dx, और इसको भी सॉल्व आपको करना है। अगला क्वेश्चन है द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन हर बार मिल रहा है, सभी स्थानों पर मिल रहा है, तो इसको जरूर तैयार करिएगा एकदम अच्छे से। और देखिए ये भी इक्वेशन दिया है, इसको भी सॉल्व करना है, आपको बताना है कि ये कैसा है, सर्कल है कि कैसा है। तो देखिए सर्कल बना रहा है शायद। तो द इक्वेशन ऑफ कोन पासिंग थ्रूआउट द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइन, ये भी इसको भी आपको हल ही करना है, तो इसमें इसको हल करना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से प्रश्नों को तैयार करिएगा। द नंबर ऑफ स्पेयर कैन बी मेड टू पास थ्रूआउट द 3 गिवन पॉइंट, 3 पॉइंट दिया है और आपको पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ स्पेयर इसका कितना होगा। और देखिए यहाँ पर ये भी प्रश्न पूछा है, द एंगल बिटवीन लाइन्स हुज एक्शन रेशियो सेटिस्फाई द इक्वेशन, इस पर भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसको भी तैयार करिएगा प्रश्न। देखिए 41 नंबर है, इफ द प्लेन, इतना प्लेन दिया है, इच पैरेलल टू द, और ए दिया है, और देन द वैल्यू ऑफ ए, आपको ए का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा ऑफ द, इतना दिया है, और इसको आपको हल करने को कह रहा है। द सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, जेड एक्सिस का कोसाइन कितना होता है इसको बताना है। उसी प्रकार से फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन, 2 प्लेन दिया है, इनमें से आपको इसका एक का एंगल, यानी कि दोनों का एंगल आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है देखिए, व्हाट इज द अकूट एंगल बिटवीन लाइन्स, 2 लाइन दिया है, दोनों के बीच का एंगल, देखिए 2 क्वेश्चन मिल गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यहाँ से आपको के का वैल्यू निकालना है। और फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, देखिए लाइन वाला क्वेश्चन ढेर मिल रहा है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन दिया है 48 नंबर पे, और अर्क एंगुलर भी दिया है यहाँ पर 49,
और 50 नंबर पे भी क्वेश्चन तो दिया है। तो ये हो गए आपके पूरे 50 नंबर। तो इस प्रकार से कर लीजिएगा। ये कितने नंबर के थे? एक एक नंबर के थे। और अगर 100 क्वेश्चन में पूछता है, 100 क्वेश्चन में, तो ये हो जाएंगे 0.5 नंबर के, यानी कि इतने नंबर के एक एक प्रश्न हो जाएंगे, आधे नंबर के। तो देखिए आपके पेपर में कैसा पूछता है। तो पेपर जो है इसी प्रकार का रहने वाला है। तो इसी प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मॉडल पेपर और भी आप सब्जेक्टों का आपको मिल जाएगा। 100 नंबर पे भी मॉडल पेपर करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।